नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 21 सितंबर 2025 की रात सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण किस राशि किस नक्षत्र में लगेगा और सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाला है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी पर पड़ता है जो इस धरती में निवास करते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो वैज्ञानिक अपने तरीके से उस पर रिसर्च करते हैं और कोई विशेष परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं रिसर्च के माध्यम से। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसे हम नेकेड आई से ना देखें, खुली आंखों से ना देखें, हमें विशेष प्रकार के चश्मों का प्रयोग करके देखना चाहिए। नहीं तो सूर्य से निकलने वाली कुछ ऐसी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सूर्य ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। बात करते हैं धार्मिक दृष्टि से। भगवान सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और जब सूर्य देव ग्रसित होते हैं तो मनुष्य सहित जीव जंतु प्रकृति पशु पक्षी सभी प्रभावित होते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अंधेरा होने लगता है और पक्षियों को भ्रम हो जाता है कि शाम हो चुकी है और वो अपने घोंसलों की तरफ, अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। वातावरण में अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा होता है और इसीलिए जब भी ग्रहण होता है उस समय सूतक लग जाता है। सूर्य का प्रभाव हम सबके जीवन में होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी हम सब के जीवन में होता है, जिसे हम राशियों के आधार पर समझ सकते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कुछ राशि वालों के लिए ये ग्रहण पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ राशि वालों के लिए ये ग्रहण नेगेटिव भी हो सकता है। आपको बता दें कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। जब भारत में नहीं दिखाई देगा तो सूतक के नियम भी भारत में लागू नहीं होंगे। तो राशियों पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर यानी 11 बजे से 1 मिनट पहले शुरू होगा और देर रात 3:23 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ इलाकों में, दुनिया के कुछ इलाकों में बड़ी प्रमुखता से दिखाई देगा, जैसे न्यूजीलैंड है, फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इन इलाकों में ये ग्रहण दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन इलाकों में ये दिखाई देगा वहाँ सूतक के नियम लागू होंगे और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जो भारतीय लोग इन देशों में रहते हैं जिनका अभी हमने नाम लिया, तो उन्हें सूतक के नियम मानने चाहिए। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है। तो कन्या राशि वाले और कौन कौन सी राशि वाले सावधान रहें, अभी राशि अनुसार चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। कन्या राशि में लगेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। जब सूर्य ग्रहण घटित होगा उस दौरान सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध ग्रह भी कन्या राशि में बैठे होंगे। ये ग्रहण आपकी राशि पर क्या असर डालने वाला है, चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि वालों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। मेष राशि
से छठे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। मेष राशि वालों को आगे आने वाले 1 महीने तक ग्रहण से लगभग 30 दिन तक लड़ाई झगड़े से बचने की सलाह दी जाती है। मेष राशि वाले जॉब बदलने की कोशिश न करें इस दौरान। आप अपने काम सावधानी से करते रहें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, अपना खान पान ठीक रखें और अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा रिस्क वाले डिसीजन आगे आने वाले 1 महीने तक आप ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस ग्रहण से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वालों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ विशेष सावधानियां थी वो हमने आपको बता दिया। बाकी ग्रहण आपके करियर पर कोई ऐसा नेगेटिव असर नहीं डालने वाला। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालने वाला है। और भारत में अगर आप रहते हैं तो भारत में तो एक ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जो सावधानियां बता रहे हैं, इन सावधानियों का पालन करेंगे तो आप दुनिया में चाहे कहीं भी रहते हो, भारत में या किसी और देश में, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर असर नहीं डालेगा। सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा रहे, लाभदायक रहे, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सूर्य ग्रहण से शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल के बाद अगले दिन 22 सितंबर को आप 1 किलो गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य करें। पहले स्नान ध्यान कर लें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद 1 किलो गुड़ का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य कर दें। तो आप देखेंगे कि इस ग्रहण के बाद किया गया ये दान कई गुना फल आपको प्रदान करेगा और शुभता आपके जीवन में बढ़ाएगा। अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों को इस ग्रहण से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, आपका काम आप अपनी मेहनत से करते रहें, आगे आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार में सुख शांति और बढ़ेगी। संतान से संबंधित आपके कार्य हैं वो भी सफल होंगे। तो ग्रहण से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इस सूर्य ग्रहण का कोई भी ऐसा नेगेटिव प्रभाव वृष राशि वालों पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मस्त होकर के अपने कार्य करते रहें। ख्याल क्या रखना है? वृष राशि वाले ध्यान रखें कि आपसे उम्र में जो बड़े लोग हैं उनसे किसी प्रकार का मतभेद ना होने पाए। उपाय क्या करें? ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी एक गरीब को भोजन का दान करिएगा। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके, आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा करके किसी एक गरीब को भोजन का दान करेंगे। भोजन सामग्री का, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक इत्यादि दान करें, कुछ दक्षिणा रखकर, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से कोई भी नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। ध्यान क्या रखना है? क्रोध से बचना है और किसी भी तरीके से अपने से सीनियर अधिकारियों के साथ, जो लोग जॉब करते हैं, मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखना है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बिजनेस में और निखर कर सामने आएगी। रिश्तों को संभालने का ये समय होगा। घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय क्रोध से बचेंगे। नेगेटिविटी मन में ना हावी हो, इस बात का मिथुन राशि वालों को ख्याल रखना होगा। ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसके लिए क्या करें? ग्रहण के बाद अगले दिन आप सुबह स्नान करें,
भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, यानी आपको संभल कर कार्य करने की जरूरत है आगे आने वाले 1 महीने तक। नकारात्मक ना सोचें, ना नकारात्मक बात करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। जो लोग जॉब करते हैं अपने काम में मन लगाएं, सावधानी से काम करने की ज़रूरत है, अभी जॉब बदलने की ना सोचें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार के हर काम बहुत ही सावधानी से करें, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे तो हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहना होगा। अपने मान सम्मान को लेकर के कर्क राशि वाले सावधान रहें। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ये ग्रहण आपके जीवन में नेगेटिव असर ना डाले, इसके लिए क्या उपाय करना है? आप ग्रहण के बाद अगले दिन स्नान करके शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, फिर इसके बाद आप दूध से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव की आरती करें और मंदिर में पंडित जी को भोजन सामग्री का दान करें, जैसे चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी, फल का दान कुछ दक्षिणा रखकर पंडित जी को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात सिंह राशि की। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा है और सिंह राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य हैं। सिंह राशि वाले अपने प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सोच समझ करके डिसीजन लें। अपने मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखें। ऐसी कोई बात न करें कि जो आपके मान सम्मान को प्रभावित करे। जो लोग जॉब करते हैं करियर के क्षेत्र में आगे आने वाले 1 महीने तक संभल कर चलने का समय होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी, बस कोई बड़ा रिस्की काम करने से बचने की सलाह होगी। इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए सिंह राशि वाले ग्रहण के बाद अगले दिन स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और मंदिर में जाकर पंडित जी को वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र, दक्षिणा और 1 किलो गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि में ही ये ग्रहण लगने वाला है। कन्या राशि वाले अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें आगे आने वाले 1 महीने तक। कन्या राशि वाले अपने स्वभाव में अहंकार को ना पालें, ओवर कॉन्फिडेंस में जीने की ना सोचें। धैर्य रखें, मेहनत से काम करें और कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने घर परिवार वालों से सलाह करके लें। जो लोग जॉब करते हैं जॉब में कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में आगे आने वाले 1 महीने तक ध्यान से कार्य करें। बहुत ज़्यादा उधार लेन देन से बचने की सलाह होगी। ये ग्रहण आपके लिए ऐसे कोई नेगेटिव परिणाम लेकर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? कन्या राशि वाले आगे आने वाले 1 महीने तक प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ग्रहण के बाद अवश्य अगले दिन स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अन्न का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करें, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, फल। ये किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख करके अवश्य दान कर दीजिए। अब बात तुला राशि की।
तुला राशि वाले आगे आने वाले 1 महीने तक अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना करें। बाकी इस ग्रहण का प्रभाव आपके प्रोफेशन पर कोई ऐसा नहीं पड़ने वाला नेगेटिव, और ना ही आपके बिजनेस पर पड़ने वाला जो लोग बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर अवश्य मिलेंगे। उन अवसरों का समय रहते लाभ उठाना होगा। रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अपनी तरफ से रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश अवश्य करें। ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसके लिए ग्रहण के बाद आप स्नान करें। स्नान करके आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भगवान शिव को जल अर्पित करें, भोलेनाथ की आरती करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण से कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन लाभ के अवसर आगे आने वाले समय में आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में स्थिति आपकी और मजबूत होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के रुके हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बस एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है। ध्यान क्या रखना है? अहंकार से बचना है और अपने से उम्र में बड़े लोगों का किसी भी तरीके से जाने अनजाने में अपमान ना होने पाए, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। उपाय क्या करें? आप ग्रहण के बाद अगले दिन स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल भर कर अर्घ्य दें और किसी एक ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को आप 1 किलो चावल का और आधा किलो दाल का दान अवश्य कर दें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दान में आप कुछ दक्षिणा रखना ना भूलें। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों को इस ग्रहण से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस ग्रहण का ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। जो लोग चाहे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपका काम अच्छा चलेगा। इस ग्रहण से कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान क्या रखना है? किसी से कोई मतभेद ना बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल रखना है। आपके स्वभाव में घमंड ना हो, एग्रेशन ना हो, दूसरे लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि आप बहुत एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, आप घमंड दिखा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसका अच्छे तरीके से उपयोग करके अपने प्रोफेशन में कार्य करेंगे तो आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ग्रहण से शुभ फल पाने के लिए ग्रहण के बाद स्नान करें, भगवान सूर्य को जल दें और इसके बाद किसी मंदिर में जाकर के पंडित जी को फल दक्षिणा अवश्य दे करके आएँ। कोई भी फल जो इस मौसम में मिल जाता है वो फल ले लीजिए 1 किलो और कुछ दक्षिणा रख करके पंडित जी को दे के आएँ, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस ग्रहण से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डे टू डे वर्क जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा। आगे आने वाले समय में आपको लाभ होगा, उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको घर परिवार वालों से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचें। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने करियर से संबंधित फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आप सोच समझ करके अपने परिवार से सलाह लेकर के डिसीजन लेंगे तो आपके फैसले सही साबित होंगे। ग्रहण का ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उपाय आप क्या करें? आप ग्रहण समाप्त होने के बाद कम से कम 3 गरीबों को भोजन सामग्री का दान करें, जैसे चावल, दाल, आटा। ऐसा दान 3 गरीबों को अवश्य करिएगा।
अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले अपने रिश्तों को लेकर के सजग रहें, रिश्तेदारों से मतभेद ना होने पाए इसका ध्यान रखें। अगर उनसे बातचीत करनी पड़े, उनसे मुलाकात करनी पड़े तो अपने व्यवहार में विनम्रता अवश्य रखें। करियर के क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। रिसर्च एक्टिविटी से जुड़े हुए कुंभ राशि के लोगों को लाभ होगा। ये समय मध्यम है, संभल कर चलने की सलाह होगी। ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसके लिए क्या करें? देखिए, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आगे आने वाले 1 महीने तक संभल कर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? ग्रहण के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाकर भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और पंडित जी को भोजन सामग्री और कुछ दक्षिणा अवश्य दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में संभल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसला करने से बचने की सलाह होगी। शत्रुओं से सावधान रहें और उधार लेन देन करने से बचें। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेकर काम करने से बचने की सलाह होगी, खासकर आगे आने वाले 1 महीने तक। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान में गड़बड़ी ना होने पाए। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा। धन संबंधी फैसले बहुत सोच समझ करके लें, उसमें कोई भी जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं होने वाला है, लेकिन संभल कर रहने की सलाह होगी। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मीन राशि वाले, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप सभी मीन राशि वालों का उत्साह बना रहेगा। पूरे उत्साह से सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे, ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा। उपाय क्या करें? ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह स्नान करें और इसके बाद आपके घर के पास जो भगवान शिव का मंदिर हो वहाँ जा कर के भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और अन्न का दान, चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी और कुछ दक्षिणा रखकर पंडित जी को दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये ग्रहण सभी 12 राशि वालों के लिए अच्छा रहे, लाभ प्रदान करने वाला रहे, आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना हो, ऐसी हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक पर फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 21 सितंबर 2025 की रात सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, सूर्य ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहे इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा ऐसा उपाय है जो इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा, आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार। सूर्य ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हो और आगे आने वाले 30 दिनों तक
आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए और जो उपाय आपको बताया आपकी राशि के अनुसार उस उपाय को अवश्य करिएगा तो आपको फायदा होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपने एस्ट्रोतक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रोतक पर दी जाती है वो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। बोलिए भगवान सूर्य की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।